Very good morning to all of you. Myself Vikram, your PGT accountancy teacher, Vikram from Suraj School Kosli. चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ऐसा कुछ बोलने के लिए ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट टॉपिक पैटी कैश बुक डिस्कस किया था। इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लिया था कि भाई क्या क्या इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, होती क्या है, इम्प्रेस सिस्टम क्या है, इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज ऑफ पैटी कैश बुक क्या है, एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम क्या है, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था कि भाई इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। जैसे हम ये फॉर्मेट में कॉलम बनाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम इधर, और साथ में हम लेके चलते हैं अमाउंट रिसीव्ड का इधर एक कॉलम, फिर कैश फोलियो नंबर, डेट। ये कैश फोलियो नंबर क्या होता है? कैश फोलियो नंबर होता है आपका जो कैश बुक, मेन कैश बुक जो होती है उसमें से हम जब पैसा इसमें ट्रांसफर करते हैं तो वहां एक नंबरिंग कर देते हैं, कैश बुक फोलियो नंबर बोलते हैं उसको। तो उस नंबर को हम यहाँ डाल देंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और टोटल पेमेंट। और पार्टिकुलर का क्योंकि एक ही कॉलम रखा है, क्योंकि इसमें रिसीविंग केवल एक ही होती है जो हम इनिशियली अमाउंट पेड करते हैं, जिसको इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं, एडवांस मनी बोलते हैं, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जितनी भी एंट्री होती है वो बाय से करते हैं, टोटल अमाउंट यहाँ लिखते जाते हैं जो टोटल एक्सपेंस में पार्टिकुलर डेट में। और अगर सेपरेटली उनमें दो दो तीन तीन अमाउंट एक्सपेंड दिखाए हैं, कहीं पोस्टेज का कहीं वेजेस का, तो उनको अलग अलग कॉलम में ऐसे मेंटेन कर लेते हैं। और उनके लिए कॉमन एग्जांपल, कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो डे रूटीन के एक्सपेंस होते हैं, जिनके लिए हमें पैटी कैश बुक बनानी पड़ती है। पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्ट्रेज, स्टेशनरी। अगर इन खर्चों में हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिसलेनियस भी तैयार कर सकते हैं। एंड मोर ओवर वन थिंग आप इसको समझिए कि अगर आपको लगता है कि इनके अलावा कोई आपका ऐसा खर्चा है जो रूटीन में होता है तो उसका भी आप एक सेपरेट कॉलम बना सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई मेरे पास पोस्टेज और वेजेस के दो खर्चे हैं तो पोस्टेज वेजेस के दो बना सकते हैं और मिसलेनियस का एक कॉलम बना लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। आइए इसका मैं एक आपके साथ प्रैक्टिक इलिस्ट्रेशन ही 17 डिस्कस कर लेता हूँ। होप सो उसमें आपको थोड़ी सी क्लियरेंस आ जाएगी। मैं उसमें आपको ये समझा पाऊंगा कि कौन से खर्चे को किस तरीके से आपको लेके चलना है। देखिए यहाँ प्रिपेयर अ सॉरी कैटी कह रहा हूँ, पैटी कैश बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट जो है वो कितनी है? 10,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि एडवांस मनी जो हम दे रहे हैं वो 10,000 रुपये दे रहे हैं। और उसके लिए सिंपली जो पैटी कैश बुक का जो फॉर्मेट है उसमें हम क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट 10,000। और कैश बुक फोलियो नंबर अगर है गिवन है तो ठीक है, यहाँ जैसे गिवन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अब पेड कार्टेज, कार्टेज का हमने एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया था, वेजेस का हमने एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया था। बस फिर कन्वेंस अकाउंट का जो कॉलम है उसमें आ जाएगा पोस्टेज, हमारी पोस्टेज के कॉलम में, पोस्टेज एंड कोरियर करियर चार्जेस के कॉलम में आ जाएंगे। रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज, अब अगर एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा है कि हम इनमें से कौन सा खर्चा उठाएं, तो आप उसका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। कोरियर चार्जेस पोस्टेज एंड कोरियर का पार्ट हो जाएगा। रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर भी हम किस में ले जाएंगे? मिसलेनियस में। कार्टेज, कार्टेज में चली जाएगी। टैक्सी फेयर कन्वेंस में चला जाएगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी में चली जाएगी। बस फेयर कन्वेंस में चला जाएगा। वेजेज, वेजेज, वेजेज एंड जो हम वेजेज का एक कॉलम बनाएंगे सेपरेट उसमें चला जाएगा। पोस्टेज स्टैंप हमारा जो पोस्टेज एंड कोरियर है उसमें चला जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो मिसलेनियस में ले जाएंगे। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस अगर हमें नहीं पता लग रहा है कहाँ ले जाएंगे तो मिसलेनियस में लिख देंगे। और लॉक्स परचेज, लॉक्स खरीदे हैं, ताले खरीदे हैं, नहीं पता लग रहा है कहाँ लिखा जाएगा तो मिसलेनियस में लिख देंगे। तो ये इस तरीके से सारे एलिमेंट हमें लिखने हैं। और इसको लिखने का मतलब सिंपली क्या है कि आपको इसका एक, ये जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है इस सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। इस वाले पॉइंट को मैं कोशिश करता हूं कि अगर ये मैं सीधा कर पाया तो, ये लीजिए इलिस्ट्रेशन 17 का ये सॉल्यूशन है आपका। इस सॉल्यूशन पर मैं आपको ले आया हूं, ये मैंने थोड़ा रोटेट करके सीधा कर लिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसमें हमारे पास अमाउंट थी, हम ट्रांजेक्शन को ऐसे देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ट्रांजेक्शन को देखने में, हमने पढ़ ली थी। सबसे पहले इम्प्रेस्ड अमाउंट के बारे में बात हुई थी 10,000 की, तो उस इम्प्रेस्ड अमाउंट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में। कैश बुक फोलियो नंबर है नहीं, जनवरी 1 की हम एंट्री है। टोटल पेमेंट में इसका कुछ आना नहीं है क्योंकि ये पैसा रिसीव हुआ है। अब जो जो खर्चे हमने वहां किए थे, जैसे कार्टेज किया था तो उसके लिए मैंने पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, ये कुछ कॉलम बनाए थे कॉमन एक्सपेंसेस के, और एक मिसलेनियस कॉलम रखा था। ऊपर एनालिसिस ऑफ पेमेंट हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो कार्टेज है
उसका हमने एक कॉलम मेंटेन किया ना, तो बाय कार्ट्रेज यहाँ टोटल में भी लिखेंगे और यहाँ कार्ट्रेज में भी लिखेंगे। ठीक है, जैसे वेजेस पेड की थी तो वेजेस हमारी दोनों तरफ आ जाएगी, यहाँ पर भी 700 रुपये और यहाँ पर भी 700 रुपये। बस फेयर जो था हमारा वो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा कन्वीनियंस एक्सपेंस में। पोस्टेज यहाँ आ गई और यहाँ पर भी आ गई हमारी। रिफ्रेशमेंट यहाँ आ गई, देखिए। और क्योंकि कुछ गिवन नहीं है इसके किसी रिलेटिव कोई खर्चा, तो मैंने मिसलेनियस वाले कॉलम में भी मेंशन कर लिया। ऐसे ही कोरियर चार्जेस यहाँ आ गए, पोस्टेज एंड कोरियर का एक कॉलम था, मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। तो मैं इस तरीके से आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई ये इस तरीके से हम एक्सपेंसेस यहाँ मेंशन करेंगे, और इन खर्चों को इस तरीके से लिखने के बाद क्या होगा, टोटल पेमेंट कर लेंगे 8,250 आई, और ये सब कॉलम को इंडिविजुअली टोटल कर लेंगे। इंडिविजुअली टोटल करने के बाद आप इनका अगर टोटल करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 8,250। इन सब का टोटल कितना आना चाहिए, 8,250, क्योंकि सारे खर्चे हैं तो यही। ठीक है, अब यहाँ पर 10,000 हमारे पास टोटल था पैसा जो हमें मिला था इंटरेस्ट अमाउंट, जिसमें से मैंने 8,250 खर्च कर दिए, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 1,750, टोटल हो गए 10,000। अब ये 1,750 क्योंकि पैटी कैश बुक का कैश का बैलेंस है, तो इसको लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,750 रुपये, और हमें नगद पैसे मिल जाएंगे जो हमने खर्च कर दिए टू कैश करके 8,250। तो इस तरीके से ये पैसा हमारा यहाँ पर हम मेंशन करके चलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वो अमाउंट हमें रिम्बर्स्ड हो जाएगा, वो अमाउंट हमें रिम्बर्स्ड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा जो पैसा हमने खर्च कर दिया। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी बेटा, ये पैटी कैश बुक बन जाएगी। जरा मुझे एक बार आप प्लीज थंब इम्प्रेशन देके ये बताएं, क्या आपको ये पैटी कैश बुक बनानी समझ में आई है या नहीं आई है, या मैं इसका कोई क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको ये लगेगा कि जी हाँ अब समझ में आई है। क्योंकि एग्जाम्पल आपने देखा, उस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, यू हैव टू मेंटेन इट बाय योर सेल्फ। आप पैटी कैश बुक को जैसे बनाएंगे वैसे बन जाएगी। बस कॉलम आप ध्यान रखिएगा, कुछ कॉमन कॉलम होते हैं, वो कुछ कॉमन कॉलम आपके सामने ये रख दिए मैंने। इनके अलावा आपको लगता है मुझे कोई और कॉलम मेंटेन करना चाहिए, तो यू कैन मेंटेन दैट कॉलम ऑल्सो। और मिसलेनियस का सबसे आखिरी में कॉलम बना लें, ताकि आपकी एक कैश बुक, पैटी कैश बुक क्या है वो बन जाए। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई नेक्स्ट एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पोस्टिंग फ्रॉम द पेटी कैश बुक। अब देखिए पोस्टिंग का क्या मतलब है यहाँ पर, पोस्टिंग का सीधा मतलब है हमारा कि भाई जो लेजर अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, उन अकाउंट्स के बारे में यहाँ पर बेसिकली चर्चा हो रही है। ठीक है, लेजर अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक बार मैं इसको फिर से रोटेट कर लेता हूँ। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा क्या है कि हाउ टू पोस्ट फ्रॉम पैटी कैश बुक टू लेजर। पैटी कैश बुक से लेजर में किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी, इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने कल आपको कहा था कि ये पॉइंट तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। तो इलिस्ट्रेशन 15, 16, 17 में से 17 इलिस्ट्रेशन हमने देखी। ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15, 16 और 17 करके देखने हैं। कोई डाउट आए तो आपने पूछ लेने हैं। आइए बात करते हैं पोस्टिंग फ्रॉम पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक से पोस्टिंग कैसे की जाएगी। देखिए पैटी कैश बुक आपने बना ली, तो पैटी कैश बुक में पहला ही जो कॉलम आपका था वो क्या रखा था हमने, कि जो हमने रिसीविंग की थी पैसे की, ये 17th इलिस्ट्रेशन देखें जरा एक बार। इसमें जो ये वाली एंट्री आपने की थी टू कैश, और यहाँ पर पैसा आया था, तो पैटी कैश बुक में पैटी कैश अकाउंट जो है वो क्या एंट्री कर देगा, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी ये हो जाएगी इसके लिए। देखिए पहली जर्नल एंट्री उन्होंने करके दिखाई होगी हमें, ये देखिए, ये पहली जर्नल एंट्री हमारी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट की केवल एक ही एंट्री होनी है, बाकी सारी किसकी एंट्री है, क्रेडिट की। क्रेडिट में जनवरी 31 को हम टोटल बैलेंस उठा लेंगे सबके,
सबके क्या उठा लेंगे, टोटल बैलेंस। पोस्टेज एंड करियर का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था, 1450। वेजेस का कितना हुआ था, 1600। कन्वेंस का कितना हुआ था, 950। क्वार्टरेज का 650। स्टेशनरी का 700 रुपए। मिसलेनियस का 2900 रुपए। सब डेबिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट्स हैं, और पेमेंट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं टू पैटी कैश अकाउंट। टू पैटी कैश अकाउंट 8250 हमने पैटी कैश में जो 10,000 थे उनमें से खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद मेरे पास बैलेंस जो बचा वो कितना बचा, 8250, मतलब एक 1750। 10,000 में से 8,250 मैंने क्या कर दिए माइनस, तो 1,750 रुपये बचे। अब 1,750 बचने के बाद ये 8,250 है, ये मुझे क्या हो जाएंगे, दोबारा से रिम्बर्स हो जाएंगे। और आखिरी में हमने एक रिम्बर्स की एंट्री की थी, और दोबारा से मेरे पास क्या आ जाएगा, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश 8,250। ये 3 एंट्री आपने करनी है, उनके बाद आपने इनके लेजर अकाउंट बनाने हैं। अब लेजर अकाउंट क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहले पैटी कैश अकाउंट आप बनाए। पैटी कैश अकाउंट में सबसे पहले कितने रुपए आए थे जनवरी 1 को, 10,000 रुपए। उनमें से 31 जनवरी को आपने कितने खर्च कर दिए, उनका लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर पैटी कैश बुक। इतने सारे खर्चों के नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने उन सबको क्या नाम दे दिया, बाय सन्ड्रीज एज पर पैटी कैश बुक 8,250। और जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 1,750। इसको हम उतार लेंगे नीचे 1 फरवरी को, और अगले महीने की 1 तारीख को जो पैसा मैं खर्च कर चुका हूं वो मुझे क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। उसके लिए फिर टू कैश कर देंगे 8,250। टोटल बैलेंस फिर से मेरे पास हो जाएगा 10,000 रुपीज। ये हो गया हमारा पैटी कैश अकाउंट। अब इसी तरीके से ये जितने भी लेजर हमने ओपन किए, जैसे पोस्टेज एंड कोरियर का चार्ज, वेजेज, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस, इन सब के हम क्या बना लेंगे, लेजर अकाउंट बना लेंगे इस तरीके से। पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री है, नीचे टू पैटी कैश गया है, तो सभी में टू पैटी कैश, टू पैटी कैश, टू पैटी कैश, टू पैटी कैश। होप सो कि आप ये देख पा रहे हैं, बड़ा इजी सा टॉपिक है। टू पैटी कैश और टू पैटी कैश, ये हमारे अकाउंट बन जाएंगे, और कोई अकाउंट इसमें बनना नहीं है। तो इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग फ्रॉम पैटी कैश बुक टू लेजर। ठीक है, पोस्टिंग फ्रॉम पैटी कैश बुक टू लेजर। ठीक है, लेजर में किस तरीके से हमने पोस्टिंग की है वो इसने समझाने की कोशिश हमें की है। सो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं अब। पैटी कैश बुक इज नॉट पोस्टेड डायरेक्टली इन द लेजर। For posting the petty cash book, a petty cash account is opened in the ledger. It is debited with the amount given to petty cashier. Petty cash book is balanced weekly or monthly, or a journal entry is first prepared on the basis of petty cash book. या तो आप बुक बना लें मंथली वीकली, या फिर उसकी जनरल एंट्री कर लें। एंड डेबिटिंग ईच एक्सपेंस अकाउंट इंडिविजुअली एज पर पैटी, एज पर टोटल सोन बाय रिस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ कॉलम। जो एनालिसिस कॉलम है टोटल एक्सपेंसेस के का इंडिविजुअली, उसको आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। उस टोटल एक्सपेंस से आप जनरल एंट्री करेंगे, एंड क्रेडिटिंग द पेटी कैश अकाउंट विद द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो इन सब का जो टोटल एक्सपेंडिचर बनेगा उससे हम पेटी कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए ये हमने पहले अकाउंट ओपन कर लिया पेटी कैश का, फिर हमने टोटल खर्चे किए, पेटी कैश निकल गए, फिर रिम्बर्स अमाउंट हमें जो खर्चे किए थे वो हमें मिल गई। तो ये सब थ्योरेटिकली पॉइंट यहाँ पर लिखा है। देयर आफ्टर posting made to debit of each expense account by writing to petty cash account, and total expenditure is also posted to credit of petty cash account by writing by sundries as per cash book। जो हमने लेजर अभी अभी देखे, आपको उससे क्लियरेंस हो गई होगी। तो होप सो यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज एक बार थंब इंप्रेशन दीजिए ताकि हम आगे चल सके। बताइए जरा। चलिए, और आज हमारे पास आगे समझाने के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज का पार्ट है। उस एक्सरसाइज में मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तो इसको एक बार प्लीज आप खुद से भी करेंगे तो आपका ये इजीली क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आपने करके देखे हो घर पे, कोई डाउट आपका रहा हो तो यू कैन आस्क। अदरवाइज ये एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें सब थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर हो रहा है, तो उस थ्योरेटिकल पार्ट में से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर पे मैं बात करूं कि व्हाट आर स्पेशल पर्पज बुक्स। स्पेशल पर्पज बुक कौन सी होती हैं, तो स्पेशल पर्पज बुक्स का मतलब होता है सब्सिडी बुक्स, जिनमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट, एंड ईच सब्सिडी बुक इज मींट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ए सिमिलर नेचर। जैसे कि कैश बुक है तो इसमें सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन है जो इसमें आती हैं, कैश एंड बैंक की ट्रांजैक्शन जो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि परचेज बुक अगर हम बात करें तो परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं,
क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, केवल जो गुड्स हमने उधार में खरीदी है उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है। ऐसे ही सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। दो एडवांटेज बताने हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल के। अब जर्नल को यदि आप बांट देते हो तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं? इजीनेस इन पोस्टिंग, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, आसानी से जिसकी जैसी एबिलिटी है उसको हम वो ऐसा काम दे सकते हैं। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक का मीनिंग आपको पता लग ही गया, जिसमें कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, एंड नीड नॉट टू पास स्पेशल, मतलब नीड नॉट टू पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग टू कैश एंड बैंक इन जर्नल। जर्नल में हम उनकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, किसकी? कैश की और बैंक की। एज वेल एज नो नीड टू ओपन कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर ऑल्सो, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्नलाइज्ड लेजर। So cash book is called a books of original entry. Since all transactions are recorded first time in the cash book, so it is called as a books of original entry. ठीक है, जब ये बनाते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती और ना ही उनका जर्नल बनाने की हमें जरूरत होती। बताइए कैश बुक जर्नल है कि लेजर है? ये हमने बात कर ही ली थी, जर्नलाइज लेजर है। वो एक डिफरेंस बताना है कैश अकाउंट कैश बुक में। थ्योरेटिकल में हमने सारे क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, थ्योरेटिकल में हम ये सारे क्वेश्चन क्या कर चुके थे? कवर कर चुके थे। आइए आगे चलते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस बिकॉज बिजनेसमैन कैन नॉट पे मोर कैश देन व्हाट ही हैज गोट। जितना पैसा उसके पास आया उससे ज्यादा वो पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसलिए इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पैटी कैश बुक क्या है? किस लिए बनाते हैं? पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। टू एडवांटेजेस बताइए। इम्प्रेस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप लोग एक बार देख लेंगे। कुछ इसमें ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, जैसे कि मैं एक पॉइंट उठा लेता हूँ, पॉइंट नंबर 10, कैश बुक एंड पैटी कैश बुक आर ऑफ सेम नेचर। तो बताइए क्या सेम है कि नहीं है? नहीं, ये सेम नहीं है, इट इज फॉल्स। क्योंकि कैश बुक, पैटी कैश बुक जब बनाई जाती है हेड कैशियर के द्वारा, जब छोटे छोटे खर्चे ज्यादा हो जाए, और सेपरेटली बुक होती है ये। अभी अभी हमने इसको सीखा भी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, 6 पॉइंट के बारे में। कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक। मतलब कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बताइए कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल और नोट। तो कैश बुक जर्नल का पार्ट है कि नहीं है? है, क्योंकि जर्नल का सब डिवीजन होता है। बताइए क्या बैंक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट और नोट? आपको बताना बैंक अकाउंट रियल अकाउंट होता है कि नहीं। तो कि मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट जो है था वो एक पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाता है, तो ये क्या है? हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है? हाँ जी, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक की जन एसेट, बिल्कुल ये एक एसेट होती है। जैसे डिस्काउंट कॉलम आर नोट बैलेंस इन कैश बुक, हाँ बैलेंस नहीं किए जाते, ये भी बिल्कुल ट्रू है। केवल टोटल टोटल किए जाते हैं, इनको क्या करते हैं? केवल टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं करते। ऐसे ही अगर बात करें कैश बुक इज बोथ ए सब्सिडरी बुक एंड लेजर अकाउंट, तो दोनों ही होती हैं। हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं स्पेशल पर्पज बुक को, और लेजर अकाउंट बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट को, तो दोनों ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से रीड करने हैं। कुछ फिलअप फिलिप द ब्लैंक्स दिए गए हैं, प्लीज आप इनको भी आप देख लें। तो होप सो कि ये चैप्टर जो है नियर अबाउट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई पॉइंट ऐसा हमने रखा नहीं है कि उसको ज्यादा सोचना पड़े उसके बारे में। इसके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, करेक्ट चूज द बेस्ट आंसर है, इसके लिए मैंने एक क्विज जो है ना ऑर्गेनाइज की थी। उस क्विज को अगर आप देख लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, प्लस इनको आपको एक बार रीड भी कर लेना है। अगर किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो पूछ भी लेना है। यही आपका होमवर्क रहेगा कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आप लोगों ने आज। और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, अगर वो आपने अब तक नहीं किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने अब तक नहीं किए हैं, तो उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आप लोग करके देख लेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। और आखिरी में चलते हैं, कोई मिसिंग फिगर का कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो वो भी देख लेते हैं एक बार। टोटल इसमें क्वेश्चन कितने हैं एडिशनल क्वेश्चंस को मिलाकर? लीजिए एडिशनल क्वेश्चन को मिलाकर अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं कितने? 29 के करीब बनते हैं। 29, तो 29 के 29 क्वेश्चन आप प्लीज अपने टिप्स पर कर लें, क्योंकि कैश बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी रूटीन लाइफ के लिए भी। कुछ इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन दिए हैं, आइए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। इनमें से कई बार हमारा यूटीज के अंदर क्वेश्चन टीचर डाल देता है। वाई कॉन्ट्रा एंट्रीज इन द कैश बुक आर नॉट पोस्टेड इन टू लेजर? बताइए क्यों नहीं पोस्ट करते? अभी भी पढ़ के आए हैं। क्योंकि ये कैश बुक जर्नलाइज लेजर का काम करती है,
तो ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। तो ऑलरेडी कॉन्ट्रा एंट्री को हम के दोनों एस्पेक्ट हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, इसलिए हम इसको लेजर में पोस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कैश बुक इज ए प्रिंसिपल बुक एंड नॉट ए सब्सिडी बुक, डू यू एग्री? गलत बात है। कैश बुक तो एक सब्सिडी बुक है ही है, साथ में प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी है, तो ये क्या है, गलत है, हम इससे एग्री नहीं करते। रीजन दे देंगे आप। नेम द बुक विच इज कंसिडर्ड एज बोथ जर्नल एंड लेजर, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का नाम क्या है, कैश बुक, और कैश बुक को हमने क्या माना है, जर्नलाइज लेजर माना है। वाई डू ओनली वन अकाउंट इज पोस्टेड टू लेजर फ्रॉम द कैश बुक, क्योंकि ये सिंगल डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, तो एक जो पोर्शन है वो तो हम कैश बुक में लिख चुके हैं एज एन जर्नलाइज लेजर की वजह से, तो दूसरा जो पॉइंट बचा है, दूसरा जो पार्ट है, उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे लिखेंगे आप ही समझ लीजिए। कैश बुक इज बोथ ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर अकाउंट फॉर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, हैंस each transaction in cash book is posted only once to another account in the ledger, इसलिए हम दूसरी एंट्री केवल ये दूसरा जो पोर्शन है उसी को हम क्या करते हैं, लेजर में प्रिपेयर करके चलते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। आइए नेक्स्ट है, वेयर विल यू रिकॉर्ड रेंट अनपेड इन कैश बुक। देखिए रेंट अनपेड इन कैश बुक, क्योंकि आउटस्टैंडिंग होता है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इसकी कोई एंट्री हम यहाँ पर पास नहीं करने वाले। व्हाट इज द नेचर ऑफ बैलेंस इन पैटी कैश बुक, तो ये हमने अभी अभी बात की थी, इसको हम क्या मानते हैं, एसेट्स मानते हैं। इज द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक एन एसेट और इनकम, बताइए क्या है ये, इनकम है कि एसेट है, तो इट इज कॉल्ड एन एसेट। ठीक है, होप सो कि आप कर लेंगे। चलिए मैं क्लास को यहाँ वाइंड अप करता हूँ, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो क्लास अगर क्लियर है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।